अपने सपनों का घर। जब ये ख्याल आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद सुंदर डिजाइन, हवादार कमरे, एक मॉडर्न किचन, है ना? लेकिन क्या हम कभी उस जमीन के बारे में इतना गहराई से सोचते हैं जिस पर यह सब कुछ टिकने वाला है? आज हम वास्तुशास्त्र की दुनिया में उतरेंगे और ये जानेंगे कि ये प्राचीन भारतीय विज्ञान सही जमीन यानी सही भूखंड के चुनाव को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों देता है। सही बात है ना? यही वो सवाल है जिस पर हम शायद ही कभी गौर करते हैं। हम लाखों करोड़ों रुपए घर के स्ट्रक्चर और इंटीरियर पर लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो कहानी तो बहुत पहले उस जमीन के टुकड़े से ही शुरू हो जाती है। कहते हैं कि उस जमीन की अपनी एक ऊर्जा होती है, उसका एक स्वभाव होता है और उसका ढलान उस ऊर्जा के बहने की दिशा तय करता है। तो चलिए आज इसी रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए इस रहस्य को जरा और गहराई से समझते हैं। वास्तु के अनुसार किसी भी प्लॉट का ढलान या उसकी ऊंचाई और नीचाई ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, इसे एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र, एक लिविंग एनर्जी फील्ड की तरह देखा जाता है। ये वो चीजें हैं जो वहां रहने वालों की मानसिक शांति, उनकी सेहत और यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति पर भी सीधा और गहरा असर डाल सकती हैं। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे प्रकृति के प्रवाह को समझने का एक बहुत पुराना नजरिया है। तो जमीन को परखने का, उसे समझने का जो सबसे पहला और बुनियादी तरीका वास्तु में बताया गया है, उसे कहते हैं वीथी। इसे आप जमीन का पहला इंप्रेशन कह सकते हैं या उसके व्यक्तित्व को समझने का पहला कदम। सिस्टम बहुत सीधा सा है। आपको बस ये देखना है कि प्लॉट का कौन सा कोना ऊंचा है और उसके ठीक सामने वाला कौन सा कोना नीचा है। बस इसी ढलान की दिशा के आधार पर जमीन को 8 अलग अलग वीथियों में बांट दिया जाता है और हर वीथी का अपना एक खास असर बताया गया है। तो चलिए अब एक एक करके इन 8 वीथियों को देखते हैं और जानते हैं कि इनका असर क्या बताया गया है। ये सिस्टम किसी भी प्लॉट की क्षमता का एक हाई लेवल मूल्यांकन करने जैसा है। मतलब पहली ही नजर में ये अंदाजा लगाना कि जमीन ऊर्जा के प्रवाह के लिए अच्छी है या नहीं। ये एक तरह से जमीन का पहला इंटरव्यू है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे ढलान की दिशा में सिर्फ 180 डिग्री का फर्क जमीन के भाग्य को बिल्कुल पलट सकता है। एक तरफ है धन वीथी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, धन यानी पैसा। ये तब बनती है जब जमीन दक्षिण पश्चिम कोने यानी नैऋत्य में सबसे ऊंची हो और उत्तर पूर्व यानी ईशान में सबसे नीची। इसे धन और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। और दूसरी तरफ है भूत वीथी। नाम ही थोड़ा नकारात्मक है। ये धनवीथी के ठीक उल्टी है, मतलब ईशान में ऊंची और नैऋत्य में नीची। इसे दुर्भाग्य और परेशानियों का कारण बताया गया है। और ये टेबल ये हमें पूरी कहानी एक साथ दिखा देती है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि वास्तु ने इन ढलानों को 2 हिस्सों में बांट दिया है, शुभ और अशुभ। 4 वीथियां, गोवीथी, गजवीथी, वैश्वानरी और धनवीथी, ये शुभ मानी जाती हैं। माना जाता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को बढ़ाती हैं। और बाकी 4 जलवीथी, यमवीथी, नागवीथी और भूतवीथी, इन्हें अशुभ माना जाता है। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि वास्तु के अनुसार ढलान की दिशा जमीन का चरित्र तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने कोनों की बात की, यानी वीथियों की, जो एक बड़ा नजरिया देती हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और विश्लेषण को और भी बारीक करते हैं। अब हम देखेंगे कि हर एक दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और इनके बीच की दिशाओं में जमीन की ऊंचाई या निचाई का क्या खास असर बताया गया है। अब ये जो बात है, इस पर खास ध्यान देना होगा। ये बताती है कि अगर आपके प्लॉट का सबसे ऊंचा हिस्सा दक्षिण पश्चिम या सबसे बढ़िया दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य में है, तो इसे वास्तु में बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान्यता ये है कि ये हिस्सा ऊंचा होने से घर में एक स्थिरता आती है। ये एक मजबूत सहारे की तरह काम करता है जो धन, यश और सुख शांति को अपनी ओर खींचता है। लेकिन अगर यही ऊंचाई उत्तर या उत्तर पूर्व यानी ईशान दिशा में हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। वास्तु की नज़र से ये पॉजिटिव एनर्जी के रास्ते में एक दीवार की तरह है, जिससे चिंता, धन की हानि और यहाँ तक कि दरिद्रता भी आ सकती है। और अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, मतलब जमीन का ढलान किस तरफ है, या यूं कहिए कि जमीन का सबसे निचला हिस्सा किस दिशा में है। अगर ढलान पूर्व, उत्तर पूर्व, ईशान या उत्तर की ओर हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है।
वास्तु में ईशान को मतलब उत्तर पूर्व को एक तरह से दैवीय ऊर्जा का दरवाजा माना जाता है। तो इस दिशा में ढलान होने का मतलब है कि पॉजिटिव एनर्जी बिना किसी रुकावट के आपके घर में आ रही है। और इसके ठीक उलट अगर ढलान दक्षिण या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य की ओर है तो इसे ऐसे माना जाता है जैसे घर की ऊर्जा और समृद्धि बाहर की ओर बह रही हो, जिसे रोग, भय और दूसरी नकारात्मक चीजों से जोड़ा गया है। तो हमने कोनों को समझ लिया, दिशाओं को समझ लिया। अब आते हैं वर्गीकरण के तीसरे लेवल पर, जो प्लॉट की पूरी बनावट, उसकी ओवरऑल टोपोग्राफी पर ध्यान देता है। वास्तुशास्त्र जमीन को 4 मुख्य प्रकारों में बांटता है। आप इन्हें जमीन के 4 मूल स्वभाव या आर्किटाइप भी कह सकते हैं। पहला और सबसे शुभ प्रकार है गज पृष्ठ यानी हाथी की पीठ। जरा कल्पना कीजिए एक हाथी की पीठ की, मजबूत, ऊंची, स्थिर। ये जमीन भी वैसी ही होती है, पीछे की तरफ यानी दक्षिण और पश्चिम की दिशाओं में ऊंची और मजबूत। इसे स्थिरता, शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वास्तु के अनुसार ऐसी जमीन पर बना घर धन धान्य से भरा रहता है और वहां रहने वालों को लंबी उम्र मिलती है। दूसरा शुभ प्रकार है कूर्म पृष्ठ यानी कछुए की पीठ। अब सोचिए एक कछुए के बारे में, जिसका कवच बीच में से मजबूती से उठा हुआ होता है और किनारों की तरफ ढलवां होता है। कछुए को स्थिरता और सहारे का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी जमीन पर रहने वालों में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी और उत्साह बना रहता है और उनके धन में लगातार बढ़ोतरी होती है। ये एक मजबूत केंद्र और संतुलित जीवन का प्रतीक है। अब बात करते हैं उन प्रकारों की जिनसे बचने की सलाह दी जाती है। पहला है दैत्य पृष्ठ यानी राक्षस की पीठ। नाम से पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इसकी बनावट शुभ गज पृष्ठ के ठीक उल्टी होती है। ये पूर्व और उत्तर पूर्व से ऊंची होती है, मतलब जहां से पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए वहीं रुकावट है, और पश्चिम में नीची। वास्तु के अनुसार ये ऊर्जा के प्रवाह को उलट देती है, जिससे धन, संतान और घर की सुख समृद्धि का नुकसान हो सकता है। और चौथा और आखिरी प्रकार है नाग पृष्ठ यानी सांप की पीठ। सोचिए एक ऐसी जमीन के बारे में जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबी हो, उत्तर और दक्षिण के किनारों पर ऊंची हो और बीच में से धसी हुई हो, जैसे किसी सांप की पीठ। इसे अस्थिरता का प्रतीक माना जाता है। वास्तु में इसे बहुत ही अशुभ माना गया है और इसे पारिवारिक रिश्तों में झगड़े, संतान को कष्ट और दुश्मनों के बढ़ने जैसी गंभीर समस्याओं से जोड़ा गया है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद विधि, दिशाएं, भूमि के प्रकार, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब को मिलाकर एक आदर्श भूखंड आखिर दिखता कैसा है। चलिए अब इस पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और उस आदर्श प्लॉट की एक साफ तस्वीर बनाते हैं जिसकी सलाह वास्तुशास्त्र देता है। अगर इस पूरी चर्चा का सार एक लाइन में समझना हो तो वो ये है। इसे आप वास्तु का सुनहरा नियम, गोल्डन रूल कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय सिद्धांत यही है, प्लॉट दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में सबसे ऊंचा होना चाहिए और उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सबसे नीचा। ये एक नियम लगभग सभी शुभ विन्यासों का आधार है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें एक और लेवल है। वास्तु एक खास क्रम, एक सीक्वेंस की बात करता है। सबसे ऊंचा नैऋत्य, उससे थोड़ा नीचा अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व, फिर अग्निकोण से भी नीचा वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम, और सबसे आखिर में सबसे नीचा ईशान कोण। माना जाता है कि ऊंचाई का ये क्रम एक ऐसा सौम्य और संतुलित प्रवाह बनाता है जो जीवन में चौतरफा प्रगति और समृद्धि को बढ़ाता है। अच्छा, तो जब जमीन चुन ली गई, सारे नियम देख लिए गए, तो वास्तुशास्त्र कहता है कि एक काम और बाकी है। इन सभी भौतिक चीजों के आधार पर सही प्लॉट चुनने के बाद एक अंतिम आध्यात्मिक चरण का सुझाव भी दिया जाता है, और वो है देव पूजा। इसका मकसद है निर्माण शुरू करने से पहले उस भूमि को शुद्ध करना, उसकी किसी भी बची खुची नकारात्मक ऊर्जा को साफ करना, ताकि पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह के लिए एक पवित्र और निर्मल माहौल तैयार हो सके। तो जैसा हमने देखा, वास्तुशास्त्र हमें जमीन के चुनाव के लिए एक बहुत ही लवीद, बहुत ही बारीक ढांचा देता है। ये हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की बात सिखाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों का ये ज्ञान, जो हजारों सालों के ऑब्जर्वेशन पर आधारित था, आज की मॉडर्न दुनिया में भी कोई मायने रखता है।
तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, क्या आज के वैज्ञानिक युग में जहां हम मिट्टी की टेस्टिंग और इंजीनियरिंग पर भरोसा करते हैं, घर बनाते समय इस तरह की प्राचीन परंपराओं के लिए भी कोई जगह हो सकती है? विज्ञान और परंपरा क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।